जल जीवन हरियाली से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बातों को रखा। इसके दरमियान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जल जीवन हरियाली के लिए जो मिशन लिया गया था, इसके लिए मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी और जल जीवन हरियाली के लिए जो वादे किए गए थे, जो उसका सपना देखा था, जिस मिशन के तहत जल जीवन हरियाली को लाया गया था, इसे बहुत जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने इससे जुड़े हुए तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां भी जो कमी है इसे देखा जाए और जल जीवन हरियाली को पूरी तरह से सुचारू रूप से ज़मीन पर उतारा जाए। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान आकर्षित किया कि सार्वजनिक तालाब हो, सार्वजनिक नदियाँ हो, इस पर अगर अतिक्रमण है तो इसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, चूँकि पर्यावरण संतुलित रहे, पर्यावरण का जो मेंटेनेंस है वो बना रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि जल जमाव का होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसे नदियाँ, कहीं ऐसी तालाब, कहीं ऐसी पोखर जो कि सार्वजनिक है लेकिन उसमें अतिक्रमण है, इसे पूरी तरह से मुक्त कराने को लेकर नीतीश कुमार ने जोर दिया और अपने अधिकारियों को इस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने कहा। जल जीवन हरियाली के तहत नलकूप योजना, जो पाइपलाइन, जितनी भी तरह की जल से संबंधित योजना है, तालाब पोखर, उन पर उन्हें विशेष जोर दिया और कहा कि अब पंचायतों को इसके कार्य ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए, ताकि पर्यावरण का शुद्ध होना, पर्यावरण का सही होना ये बहुत ज़रूरी है। और इसी चीज़ को लेकर जल जीवन हरियाली को लाया गया था। लेकिन जल जीवन हरियाली का जो असल मकसद है, मानव श्रृंखला बनाई गई थी जल जीवन हरियाली को लाने से पहले, और इसलिए कि पर्यावरण शुद्ध रह सके और पर्यावरण को सही और सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए जल जीवन हरियाली को लाने का मकसद था। लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। आज भी बहुत सारे ऐसे पोखर हैं, बहुत सारे ऐसे तालाब हैं जो मनरेगा के तहत या जल जीवन हरियाली के तहत खोदित हो जा रहे हैं, लेकिन अधिकतर काम कागजों में होते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को काफ़ी खरोखोटी सुनाया। बताते चले कि जल जीवन हरियाली के तहत एक उच्च स्तरीय मीटिंग में वो भाग ले रहे थे और जिसको समीक्षा मीटिंग कह सकते हैं। उस मीटिंग के तहत वो जल जीवन हरियाली के कामों की को मूल्यांकन कर रहे थे, उस पर बात कर रहे थे, वो सारी रिपोर्ट्स को देख रहे थे। देखने के बाद मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि जिस युद्ध स्तर से जल जीवन हरियाली चलना चाहिए, जगह जगह पोखरे, तालाबे, बल्कि उन्होंने इस बात पर भी ज़्यादा जोर दिया कि कुओं का जो मरम्मती का कार्य है और उसके बाद नलकूप को लेकर जो मरम्मती का कार्य है, सरकार के आदेश के बावजूद भी ये काम ज़मीन पर हो नहीं पा रहे, उतर नहीं पा रहे। इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इस चीज़ को किया जाए, क्योंकि जल जीवन हरियाली सरकार का एक सपना है और सरकार चाहती है कि जल जीवन हरियाली को जिस मिशन के तहत लाया गया था वो मिशन को कामयाबी के दहलीज पर तक ले जाया जाए। मिशन सर्वस्व बिहार में हम रोज़ किसी ना किसी योजना पर बात करते हैं। वो ऐसी जानकारियाँ जो आप तक पहुंचाना हम ज़रूरी समझते हैं, हम पहुंचाने का कार्य करते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो बेल आइकॉन भी दबा दें और अपना कमेंट के जरिए हम अपनी राय हम तक पहुँचाएँ कि आपको और कौन सारी चीज़ों पर जानकारी चाहिए होता है। हमारे चैनल को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप हमें अपनी जानकारी समय समय पर देते रहे। फिर कल मिलेंगे एक नई टॉपिक, एक नई मुद्दे के साथ। मैं रमीज़ रज़ा आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।